पूरा देश बंगाल की तरफ देख रहा था। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई दूंगा और ख़ास तौर पर बंगाल की पूरी जनता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी पर अपना विश्वास दिलाया है। साथ में ही असम में भी हमने 100 का आंकड़ा पार किया है। पर पूरी दुनिया, पूरा भारत बंगाल की तरफ देख रहा था। वहाँ पे भी जो अभी तक नतीजे आ रहे हैं, लगभग हम वहाँ पे भी 200 को टच कर रहे हैं। जिस तरह 3 बार मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी ने वहाँ पे गुंडागर्दी की, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने दी, जिस तरह वहाँ पे रोहिंग्या को बसाया, जिस तरह सनातन का मजाक उड़ाया, वहाँ के आज बंगाल के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मैं बंगाल की जनता को, वहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई दूंगा। आज जिला रियासी और रियासी विधानसभा में आप देख सकते हैं सब कार्यकर्ता और खास तौर पर हमारे साथ रियासी के विधायक माननीय कुलदीप राज दुबे जी और अन्य हमारे साथी, चाहे शील जी बोलूं, पवन देव जी बोलूं, मातृशक्ति, सब यहाँ पे आए हैं। और आज महादेव भी खुश हैं, बारिश पड़ रही है। मैं आप सबको इसकी बधाई दूंगा। और साथ में एक बात और भी आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनकी भी आज 100वीं हार है। मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहूंगा कि आज के दौर में हर कोई समझदार है, पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप ना ही किसी का वोट काट सकते हो, ना ही कोई अपना वोट कटवाने देता है। जो जाहिर है, जो लोग चाहे बांग्लादेश से आए हों, चाहे रोहिंग्या हों, चाहे बाहर के हों, अगर उनका वोट गलत बना था तो वो वोट कटे। अगर आप वहाँ की वोट परसेंटेज देखेंगे तो भाजपा का वहाँ पे वोट परसेंटेज बड़ा है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह पूरा देश मोदीमय हो रहा है, भाजपा की नीतियाँ जो हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए है, वो समय दूर नहीं जब उन राज्यों में भी भाजपा की सरकार होगी। जिस तरह 70 साल कांग्रेस ने राजनीति की है, जिस तरह उन्होंने परिवारवाद चलाया है, जिस तरह उन्होंने देश के विरुद्ध पॉलिसियां बनाई है, आज के समय में जनता समझदार हो चुकी है। और लगभग पूरे देश में कांग्रेस अभी कहीं दिख नहीं रही है और पूरे देश में कांग्रेस जल्दी ही खत्म भी हो जाएगी। जैसे मैंने पहले ही कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कि उनकी 100वीं हार है। और आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, चाहे राहुल गांधी जी की बात करें, चाहे इंडिया अलायंस की बात करें, ये आपको कहीं नहीं देखेंगे। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री मोदी पार्टी जो उनकी नीतियां हैं हर वर्ग के लिए, वो आपको दिख रहा है कि लोग किस तरह भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपना प्यार है वो बंगाल ने दिखा दिया है। कि जैसे आप सब जानते हैं और जैसे मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता दिन बर दिन बढ़ रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं हर वर्ग के लिए, और लोग खुद परिवारवाद को छोड़कर जो कांग्रेस और अन्य दलों की झूठी नीतियां हैं उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी तरफ देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की राजनीति करती है और वो समय दूर नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरे देश भर में भाजपा की सरकार होगी और भारत विश्व गुरु जल्दी ही होगा। आज बहुत बड़ा दिन है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब, जिनकी बदौलत पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया जा रहा है। जो बंगाल बाकी था, वो बंगाल में उन्होंने कैसे जीत की है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इन्होंने मातृशक्ति का जो है ये जो बिल था, इसको ठुकराया, उसका उनको रिजल्ट मिल गया। ये अगर वो खुद भी लेडी थी, अगर वो ऐसी नीति ना अपनाते जो इनको 33% पार्लियामेंट में भी दे रहे हैं, असेंबली में भी, हर जगह पर, तो जो बिल था उसको गिराया इन्होंने। कांग्रेस ने भी मुंह तोड़ जवाब जो लोगों ने दिया। हम मुबारकबाद करते हैं प्रधानमंत्री जी को और अपने गृह मंत्री जी को, और हमारी जो जनता बंगाल की जो त्राई त्राई हो रही थी, वहाँ चोर बाजारी, डकैती, गुंडागर्दी, आपने देख लिया कि आज एक सीट पर दोबारा चुनाव 21 तारीख को होगा। ये कितनी गुंडागर्दी है वहाँ, लोगों को बाहर नहीं जाने देते। क्या करते थे, यहाँ पर स्याही लगाई, धक्का, बाहर हो गया आपका वोट, चलिए बाहर। तो उसका रिजल्ट कब तक रुकेगा? ये नहीं रुकेगा। ये लोग कहते हैं कि क्या होता है, अगर यही हालात उनके ना होते तो उनको ऐसा चीज नहीं देखने पड़ती। लोगों के ऊपर जुल्म, बेरोजगारी, इंडस्ट्री सारी खत्म कर दी उन्होंने वहां से। ये हालत जो बनी है वहां की, उन गरीब लोगों ने डट कर वोट डाला और खुले आकर, तभी ये वहां पर हुआ। असम में भी आपने देखा, यहाँ पर बंगाल में, पांडिचेरी में, और तमिलनाडु में देखो कहाँ थी वो पार्टियां, 2 ही आती थी, आज तीसरी भी से ऊपर कर आ गई। आप देखिए केरला में
हमें बेशक वोट वहां कम मिले होंगे, मगर आपका पूरा रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा कहीं एक सीट नहीं होती थी, आज किस परसेंटेज में हम आगे जा रहे हैं। आहिस्ता मुझे लगता है कि अगली दफा वहां भी पूरा भारतीय जनता पार्टी का राज होगा।